बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। गोपालगंज से मानवता को शर्मसार करने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां कुछ दबंगों ने एक शख्स के प्राइवेट पार्ट में 12 इंच का टॉर्च डाल दिया। लेकिन क्यों? कहानी बेहद खौफनाक और डरावनी है। देखिए इस रिपोर्ट में दबंगों की डर्टी साजिश का पूरा सच। बर्थडे पार्टी में दबंगों ने किया बड़ा कांड। पेशे से डांसर के साथ किया डर्टी काम। टॉर्च भीतर डाल देने की बात थानाध्यक्ष के द्वारा बताई गई। तत्पश्चात मामले में तत्क्षण संज्ञान लेते हुए जो जख्मी थे उनको इलाज के लिए भेजा गया। और जिस व्यक्ति पे उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि 4 व्यक्तियों ने मल द्वार के रास्ते से टॉर्च उनके अंदर डाला था, उन 4 व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए और उनकी गिरफ्तारी की गई है। सही सुना आपने। अस्पताल में बेड पर जख्मी हालत में पड़ा ये वही शख्स है जो पेशे से डांसर है। छोटे मोटे फंक्शन में ये अपने ठुमकों से लोगों को हंसाने का काम करता है, लेकिन आज ये खुद जख्मी हालत में अस्पताल में बेड पर पड़ा हुआ है और दर्द से कराह रहा है। परिजन खौफ और दहशत में है और वो खुद भी सहमा हुआ है। घर वालों की माने तो उसकी ये हालत किसी और ने नहीं बल्कि गांव के ही 4-5 दबंगों ने की है, सिर्फ इसलिए कि इसने गांव के दबंगों को तंबाकू देने और बर्थडे पार्टी में नाचने से मना कर दिया। ना सुनते ही दबंग आग बबूला हो गए और पीड़ित शख्स को बर्थडे पार्टी से निकालकर रात के अंधेरे में गाँव से बाहर एक खेत में लेकर गए, जहाँ स्याह रात के सन्नाटे में पांचों ने मानवता को ताक पर रखकर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। बुला के ले गेलो नाची ने आ ले गल बालो आ नाचले बालो आ ओकरा बाद में खेता में ले जाके आ पाट खोल के आ टॉर्च डाल दले बालो। तो हम चाहतन जे 5 आदमी मिल के कहले बा ओकरो के हम साजा दिवावे के। कहाँ के हलो ये? श्री रामपुर के हलो 3 जना, 2 जना मधुसर के। परिजनों की माने तो 26 जून 2022 की रात मांझा थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर गांव में उमेश्वर साह के भतीजे का बर्थडे था, जिसे लेकर पार्टी का आयोजन किया गया था। जहां पीड़ित शख्स को बुलाया गया, वहां जाने के बाद कुछ लोगों ने उससे तंबाकू की मांग की। जब पीड़ित शख्स ने तंबाकू देने से इनकार कर दिया तो 5 दबंग उसे रात के अंधेरे में पार्टी स्थल से दूर एक खेत में लेकर चले गए, जहां पांचों ने पहले पीड़ित युवक की जमकर पिटाई की, उसके बाद उसका पैंट खोल दिया और उसके बाद पांचों ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए पीड़ित युवक के प्राइवेट पार्ट में करीब 12 इंच का लंबा टॉर्च डाल दिया, जिसके बाद वो चीखने चिल्लाने लगा, दबंगों से रहम की भीख मांगने लगा। लेकिन बेरहम दबंगों ने उसकी एक ना सुनी और वहीं उसे छोड़कर भाग गए। झुक में के मरवे लो, अगर बात टांग उठा के पाँच खोल दे, मतलब बाद टांग उठा के टॉर्च डाल दे, बाद मारियो दे 4 लाख मारियो के बाद कहतर तुझे कि से कहबे मन हम करिए ना कहे ना तो मिलजुल के तरह का काट देता ना तो मुँह देते। तो ये अब एने से गइल बनी भीमला तुमला चिल्ला तनी तो हमने निकल के आइल बनी सन तो कहतनी से का हो गल बा तो कहतनी कि अभी नहीं कि कह जे टॉर्च डाल दल बा से कहतनी जे घोटा गल बा तो हम कहीं जे केंग लाइट घोटा जाई। इस खौफनाक और डरावनी वारदात के बाद पीड़ित शख्स किसी तरह अपने घर पहुंचा, जिसकी बिगड़ी हालत तो देखकर घर वालों ने पूछा तो इसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। जब इसकी हालत ज्यादा बिगड़ने लगी तो इसने दबी जुबान में अपनी पत्नी को आप बीती बताई,
जिसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स की टीम ने पीड़ित के प्राइवेट पार्ट से टॉर्च को बाहर निकालकर पीड़ित की जान बचाई। देखिए, अस्पताल में बेड पर पड़ा खौफ और दहशत का यही वो 12 इंच का टॉर्च है जिसे दबंगों ने पीड़ित के प्राइवेट पार्ट में डाला था। गोरखपुर के रेफर कैलू तो हमने के 57 बजे गरीब आदमी लेके जाए, तो फिर सरकारी में एक आदमी लिया के एमे भर्ती करल, तो रात भर पानी चढ़िए, परसों कल दिन भर चढ़िए, 5 बजे का ऑपरेशन हुआ। जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित शख्स की शिकायत पर नामजद एफआईआर दर्ज करते हुए 5 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें उमेश्वर साह और सोनू साह शामिल हैं, जबकि योगेंद्र, गौतम और एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है। 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं और जो बचे 2 व्यक्ति हैं और इसके अलावे उन लोगों को भी पुलिस काफी सतर्कता से उनकी जांच की जा रही है, उनको खोजा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से चारों ने मानवता को तार तार करते हुए अदना सा तंबाकू नहीं देने और बर्थडे पार्टी में डांस नहीं करने को लेकर खौफनाक, घिनौनी और डरावनी वारदात को अंजाम दिया है, वो मानवता और इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। जरूरी है कि बाकी के 3 आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दिलवाने की, ताकि समाज में सही संदेश जाए। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दिन के करीब 1 बज रहे थे। बोकारो के चास थाना इलाके में स्थित इंडियन बैंक की शाखा में 2-3 ग्राहक थे। इसी बीच 2 बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने दस्तक दी और सभी हथियार से लैस थे। बैंक में घुसते ही पहले गार्ड को पीटा, उसके बाद बैंक में खौफ दहशत का माहौल कायम हो गया और अपराधी 40 लाख लूटकर आराम से चलते बने। देखिए इस रिपोर्ट में 20 मिनट में हुई 40 लाख की डकैती की पूरी कहानी। इंडियन बैंक में डकैती की वारदात। 6 की संख्या में आए थे बेखौफ बदमाश। हथियार की नोक पर लूट ले गए 40 लाख। बोकारो जिले के चास थाना इलाके में गुरुद्वारे के पास इंडियन बैंक में तफ्तीश करती पुलिस वालों की ये तस्वीरें डकैती की उस वारदात के बाद की हैं, जिसे बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने दिन के उजाले में पुलिस को चुनौती देते हुए अंजाम दिया है, जिसके बाद से पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है, क्योंकि बेखौफ अपराधियों ने भीड़ भाड़ वाले इलाके में 1-2 नहीं बल्कि 40 लाख की डकैती की है, जिसकी भनक चास थाने की पुलिस को भी नहीं लगी और न ही बैंक के मैनेजर ने आपातकालीन सायरन बजाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बदमाश 40 लाख लेकर चलते बने। दिन के 1 बजे 3 बाइक पर सवार होकर 6 अपराधी आते हैं और बैंक के अंदर प्रवेश कर लगभग 40 लाख रुपए की लूट करके चले जाते हैं। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि यही वो इंडियन बैंक है। इसी के जो मेन गेट है इसके सामने से अपराधी प्रवेश करते हैं और सीधे गार्ड को घायल करते हैं और अंदर जाकर कैशियर से जो है उससे चाबी लेते हैं और लॉकर खोलकर अब 40 लाख रुपए लगभग की राशि ले जाते हैं। नहीं होता भाई को पहले आया, इसके बाद में आया 4-5 को आगे पिस्टल हुआ, पूरा हम दोनों में बासा लड़ाई हुआ। लास्ट में हमको बट से मार दिया, 5 को पकड़ के बस हम गिर गए। ये हमारा हथियार था सबसे। क्या था हथियार? बंदूक ले गया? नहीं, बंदूक उड़ा कर गया। लगभग 1-1:15 बजे की घटना है। चास में इंडियन बैंक जहाँ अभी आप लोग हैं, यहाँ पे 6 की संख्या में अपराधी आए थे और यहाँ के जो कर्मचारी हैं और जो कस्टमर थे उनको बंधक बना के जो बैंक हम लोग को फिगर बता रहा है लगभग 39 लाख कुछ अमाउंट का बता रहा है। खैर ये वेरिफिकेशन की चीज़ें 39 लाख रुपए यहाँ से लूट के ले गए हैं। 3 बाइक में आए थे, हम लोग उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। ऑलरेडी वीडियो हम लोग को मिल चुका है। चास थाना क्षेत्र के गुरुद्वारा के पास इंडियन बैंक है।
दिन के करीब 1 बजे 6 अपराधी बाइक से बैंक पहुंचे। इस दौरान सभी अपराधी मास्क पहने हुए थे। जिस वक्त अपराधी बैंक में दाखिल हुए उस वक्त बैंक के अंदर 3 से 4 ग्राहक ही मौजूद थे। बैंक में आते ही अपराधियों ने सबसे पहले बैंक के सुरक्षा गार्ड को पिस्टल से सिर पर मारकर घायल कर दिया। उसके बाद अन्य बैंक कर्मियों को बाथरूम में बंद कर महिला कैशियर और गार्ड को अपने कब्जे में ले लिया। अपनी पहचान छिपाने के लिए बदमाशों ने बैंक में लगे सीसीटीवी के कनेक्शन को भी काट दिया ताकि चेहरा कैद न हो सके। उसके बाद कैशियर से लॉकर की चाबी लेकर लॉकर खोला और तसल्ली से पूरा कैश बटोर लिया। कैश काउंटर में रखे रुपयों को भी डकैत समेटना नहीं भूले। पूरा कैश खंगालने के बाद अपराधी ITI मोड़ की ओर फरार हो गए। जाते जाते अपराधियों ने मौके पर एक जिंदा बम भी छोड़ दिया ताकि बैंक में खौफ और दहशत का माहौल कायम रहे और कोई स्टाफ पुलिस को खबर न दे। देखिए, पानी भरे प्लास्टिक की बाल्टी में रखा ये वही जिंदा बम है जिसे अपराधी बैंक में छोड़कर गए थे। अपराधी जो 6 आते हैं वो कुछ लोग नकाबपोश होते हैं जो मास्क पहन कर आते हैं और कुछ लोग जो हैं हथियार हाथ में पिस्टल रहता है और बम रहता है और ये मौके पर एक बम को इसलिए छोड़कर चले जाते हैं कि ताकि बैंक कर्मी तुरंत इस पर रिएक्ट नहीं कर पाए। खड़ा हो गया, सबको पकड़ लिया। वो लोग पकड़ा पकड़ी नहीं किए, पकड़ पकड़ सबको पकड़ के मार के बंद कर। अच्छा, उन लोग को कब्जा में ले लिया। कहाँ पर बंद करिए थे? सबको बाथरूम में बंद कर दिया गया था। हमको भी आपको भी बंद कर दिया गया। जो गार्ड है, प्राइवेट गार्ड है, उनके साथ मारपीट की घटना हुई है। बाकी किसी कस्टमर और कर्मचारी के साथ घटना नहीं हुई। DVR भी ले गया? नहीं, DVR प्रयास किया था लेकिन वो अभी स्टोर्ड है। उसी से हम लोग को सारा फुटेज मिला है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। बम भी मिला है? हाँ, एक बम यहाँ पे मिला है, वो रखा हुआ था साइड में, उसको हम लोग डिस्ट्रॉय अपने हिसाब से करेंगे। डकैती की खबर मिलने के बाद चास थाने की पुलिस पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंची। तब तक बदमाश 40 लाख रुपए लेकर चास थाने की सीमा को लांघ चुके थे। पुलिस के हाथ अगर कुछ लगा तो वो था सीसीटीवी फुटेज, जिसके आधार पर पुलिस अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी का दावा कर रही है। जिस तरह से अपराधियों ने दिन दहाड़े इस डकैती को अंजाम दिया है, उससे ये तो साफ है कि अपराधियों में पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि एसपी के दावों में कितना दम है और अपराधी कब तक जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पूर्णिया जिले के बायसी थाना इलाके के ताराबाड़ी गांव में भीड़ का खूनी चेहरा देखने को मिला, जहां भीड़ ने साजिश के तहत पंचायत समिति सदस्य और उसके सहयोगी की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी, जिसके बाद से पूरे गांव में सनसनी फैल गई और पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। लेकिन सवाल यह है कि भीड़ को भेड़िया किसने बनाया। डबल मर्डर से दहला पूर्णिया, भीड़ ने साजिश के तहत की हत्या, धारदार हथियार से ली 2 की जान। चीख पुकार और चित्कार की आवाज उस खौफनाक और डरावनी वारदात के बाद की है जिसे भीड़ ने साजिश के तहत अंजाम तक पहुंचाया है, जिसमें पंचायत समिति सदस्य और उसके सहयोगी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। डबल मर्डर की वारदात के बाद से बायसी ही नहीं, पूर्णिया जिले में खौफ और दहशत का माहौल कायम हो गया है। दिल को दहला देने वाली इस वारदात के बारे में बताया जाता है कि पूर्णिया जिले के बायसी थाना के ताराबाड़ी गांव में 28 जून की शाम करीब 6:30 बजे पंचायत समिति सदस्य शहबाज आलम को किसी ने फोन करके बुलाया। जब शहबाज आलम अपने एक सहयोगी के मुनाजिर के साथ उक्त जगह पर पहुंचे तो भीड़ ने बिना कुछ पूछे दोनों पर चाकू, तलवार और धारदार हथियार से वार कर दिया, जिसमें शहबाज आलम और मुनाजिर जख्मी हो गए।
उसके बाद भीड़ तितर बितर हो गई। जब परिजनों को इसकी खबर मिली तो घर वाले आनन फानन में मौके पर पहुंचे। वहां जाने के बाद देखा कि दोनों की सांसें बची हुई हैं। उसके बाद घर वालों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अफसोस कि रास्ते में ही शहबाज की सांसें थम गई। जबकि 4 घंटे बाद रात के करीब 11 बजे मुनाजिर ने भी दम तोड़ दिया। इसमें मुखिया सरपंच सब मिला हुआ है। क्या उससे कोई दुश्मनी था क्या? हाँ, दुश्मनी था। उसका वीडियो वायरल किया है ना, इसलिए इस साथ में ऐसे मारा है। किसका वीडियो वायरल किया था? मुखिया का, सरपंच का, और क्या बोलता है एक लाइट मिस्त्री है उसका वीडियो वायरल किया। वो लोग का तीनों का ही साथ है जी। वही तीनों मारा है सबको। ये कौन लगते हैं आपको? मेरे हस्बैंड है। आपका पति है? क्या नाम है इसका? शाहबाज आलम। इस वारदात के बाद मृतक के भाई सालम ने कहा कि ताराबाड़ी के मुखिया डॉक्टर एजाज, सरपंच शौकत, 5 वार्ड सदस्य और कुछ ग्रामीणों ने मिलकर उसके भाई पंचायत समिति सदस्य शहबाज आलम और मुनाजिर पर तलवार और चाकू से दर्जनों वार किया है, जिसमें दोनों की मौत हो गई। सालम ने आरोप लगाया कि मूवमेंट बनाकर सभी लोगों ने डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद 28 जून की रात पुलिस भी गांव में आई थी, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। जहांगीर वो रेड लेके मारा, तलवार लेके मारा, उससे लट्टू भी मारा, वो सर ये मेंबर है। उसके बाद ये सैयद भी मारा, सैयद का बेटा भी मारा। उसके बाद ये क्या नाम है, छट्टू हाजी भी मारा है। उसके बाद ये मुखिया जी का भगीना, और मुखिया जी भी इसमें मेन मुखिया जी है इसमें शामिल, वही सब कुछ करवाया। ये कितना बजे उसको मारा? उसके बाद लगभग 6:30 बजे। उसके बाद ये क्या नाम है उसका शौकत भी मारा उसको, शौकत भी है। जी, आप कैसे कह सकते कि लोग मारा है? है वहाँ का आदमी सब बयान कह रहा है ना, बयान कर रहा है। जी, सब कोई घर, सब कोई देखा है ना वहाँ से। जी, ये सैयद और सैयद का बेटा भी मारा है। मृतक की बहन ने भी बताया कि उसके भाई शहबाज आलम की राजनीतिक साजिश के तहत हत्या की गई, जिसकी पटकथा मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्यों ने मिलकर लिखी थी। मोर भैया चले जेल, बस मोर भैया सबको मिलाल जिलाल छे, बस मोर भैया मारे। कौन चीज से मारा इसको? चाकू ने। कितना? तलवार लेके भोग भोग के मार। तलवार से? हाँ, तलवार लेके भोग भोग के तब मारा। उसका कौन लगते हैं आप?